और भाइयों, ये नया भारत है। हाईवे, रेलवे, रैपिड रेल, एयरपोर्ट ये तो बना ही रहा है। साथ साथ हर घर नल की योजना से लेकर के सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी के निर्माण से लेकर के वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी कर रहा है। हर गरीब के लिए राशन की सुविधा, हर गरीब के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य का कवर, हर गरीब के लिए उज्ज्वला योजना हो या फिर विद्युत के कनेक्शन की व्यवस्था, ये भी सब तो सरकार दे रही है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित खैर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दूसरी बार खैर विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया गया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग मुस्लिम लीग का समर्थन करते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जो काम मुस्लिम लीग ने किया था वही काम आज समाजवादी पार्टी कर रही है, इसलिए इनके मंसूबों को हमें सफल नहीं होने देना है, कतई सफल नहीं होने देना है। याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश में यहां दंगा होता था, कर्फ्यू लगते थे, विकास के कार्य ठप पड़े हुए थे, बेटी और बहन की सुरक्षा खतरे में थी, नौजवान के रोजगार पर डकैती डालते थे, गरीब के हक पर ये लोग उसको छीनने का कार्य करते थे। 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व देश को प्राप्त होता है। मोदी जी के नेतृत्व में आज जो नया भारत हम देख रहे हैं, यह भारत बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव को। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है। हाईवे, रेलवे, रैपिड रेल, एयरपोर्ट ये तो बना ही रहा है। साथ साथ हर घर नल की योजना से लेकर के सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी के निर्माण से लेकर के वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी कर रहा है। IIT, IIM, एक्सप्रेसवे, फिल्म सिटी, और ये क्षेत्र तो आप देखना कुछ ही दिनों के अंदर इस क्षेत्र का दाम, इसकी वैल्यू दिल्ली से ज्यादा होने वाली है। अभी जेवर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चालू होने दीजिए, फिल्म सिटी को बनने दीजिए, टॉय सिटी बनने दीजिए, सर्वाधिक लाभ तो आप ही को होना है, अलीगढ़ और खैर के लोगों को होना है। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, एक और विकास है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं में हर गरीब के लिए मकान की सुविधा, हर गरीब के लिए राशन की सुविधा, हर गरीब के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य का कवर, हर गरीब के लिए उज्ज्वला योजना हो या फिर विद्युत के कनेक्शन की व्यवस्था, ये भी सब तो सरकार दे रही है। नौजवान के लिए रोजगार भी दे रही है, तो विकास भी है, गरीब कल्याण भी है और विरासत का सम्मान भी है। मैं तो आज केवल आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं, अलीगढ़ भूला नहीं होगा, अलीगढ़ को भूलना भी नहीं चाहिए। 1906 यही अलीगढ़ है जब यहां पर भारत के विभाजन की नींव रखने वाली मुस्लिम लीग की स्थापना इसी अलीगढ़ में हुई थी। अलीगढ़ ने उनकी चलनी नहीं दी, लेकिन
सांप्रदायिक आधार पर बांटने के उनके मंसूबे सफल हो गए। याद रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना कराची में नहीं हुई, इस्लामाबाद में नहीं हुई, ढाका में नहीं हुई, उसकी स्थापना इसी अलीगढ़ में हुई थी। वे खतरनाक मंसूबे अभी भी समाप्त नहीं हुए और इसीलिए मैं आया हूं। उस समय जो काम समाज को बांटने का, उस समय जो विभाजन की खाई समाज को बांटने का मुस्लिम लीग कर रही थी, वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है, वही काम कर रही है। देश का दुर्भाग्यपूर्ण 1947 में विभाजन हुआ, लाखों निर्दोष नागरिक काटे गए, लेकिन सत्ता में ऐश करने वाले अपनी राष्ट्रीय ठाट बाट के साथ सत्ता को अपनी पपौती बना करके आज भी जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करने में लगे हैं। बहनों और भाइयों, 1947 में 10 लाख से अधिक हिंदुओं को क्यों कटना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अब बटना नहीं है, बटेंगे तो अब बटना नहीं है, अब तो एक रहेंगे, सेठ रहेंगे, एक रहेंगे। और इसीलिए आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, विकास और सुरक्षा हमारी गारंटी, विकास और सुरक्षा हमारी गारंटी, गरीब कल्याणकारी योजनाओं की हमारी गारंटी, लेकिन समाज को बांटने वाले तत्वों से सावधान रहते हुए विकसित भारत की परिकल्पना के लिए जो कार्य हो रहा है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर अलीगढ़ में विश्वविद्यालय का निर्माण, या फिर पाकिस्तान की रूह कंपाने के लिए आपके अलीगढ़ में ही डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण, ये सभी को आज आपके यहाँ आ रहा है, ये सभी को आज आपके यहाँ आ रहा है। यहाँ का नौजवान जब अब सीमाओं पर जाएगा, वह भी कहेगा कि ये तोप तो मेरे अलीगढ़ में बनी है, और अलीगढ़ की तोप जब सीमाओं पर थमा पर एक साथ दुश्मन की तरफ अपनी नाल करते हुए गरजेगी, तो पाकिस्तान की रूहें कांप जाएंगी। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।